शंकर जी जा रहे हैं, लेकिन मन में विचार, मन में एक ही विचार, हृदय विचार जाते हरि कहीं विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर हूँ प्रभु, गए जान सबको, गए जाने सबको। जिनकी कथा सुनकर जा रहे हैं, अगर उनके दर्शन हो जाए, भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा सुनी, अगर अभी त्रेता युग चल रहा है और राम जी अपनी लीला कर रहे हैं। देखिए, पिछले कल्प में जो राम जी ने अवतार लिया था, उसकी कथा अगस्त जी से शंकर जी सुनकर आ रहे हैं, लेकिन इस त्रेता युग में जो अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, वो वर्तमान में चल रही है। दोनों कथाएं आमने सामने, और मन में विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा मैंने सुनी, अगर उनका दर्शन हो जाए। आप लोग भी यही विचार करो कि हम लोग यहाँ राम जी की कथा सुने और यहाँ से बाहर निकले और राम जी मिल जाए तो कथा सफल हो जाए। हो सकता है, लेकिन वो शिव जी, और उसी वक्त ते ही अवतार भंजन मई भारा, ओ ते ही अवतार भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार, रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसन भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान राम जी ने दशरथ के यहाँ अवतार लिया और लीला करते हुए पिता का वचन, पिता और माता के वचन की आज्ञा का पालन करते हुए वन में गए। वहां सीता जी का हरण हुआ दंडक वन में, और वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे हैं। वो झांकी भगवान भोलेनाथ और माता सती के बीच दिखी। भगवान मिले हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं? दुखित है। ये दूसरी गलती सती की। भगवान को देखा, शंकर जी ने भी देखा, और देखते ही क्या किया शंकर जी ने? जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान भोलेनाथ ने राम जी को मन से देखा है और मन से प्रणाम किया है, दूर से, पास में नहीं गए, क्योंकि पास में जाते तो भेद खुल जाता, इसलिए पास में नहीं गए। और पास से जैसे निकले तो मन उनका पुलकित हो गया, पुलकायमान होगा, रोम रोम खिल उठा भगवान के दर्शन करने के बाद। क्योंकि भगवान राम शंकर जी के इष्ट है और शंकर जी भगवान राम के इष्ट है, दोनों एक दूसरे के। इसीलिए तो शंकर जी की जो स्थापना भगवान राम ने रामेश्वर में की, उसका नाम क्या रखा? रामेश्वर धाम। राम जिसके ईश्वर है, या फिर राम जिसके ईश्वर है, या फिर राम के जो ईश्वर है, दोनों रामेश्वर। राम और शिव द्वैतन एक प्राणा,
दो भगत दो भगवान। कल 4 भजन हो गए थे, आज भजन एक भी नहीं, और अब भजन की उम्मीद करना भी नहीं, क्योंकि अगर भजन करेंगे तो कथा रह जाएगी, कथा ही इतनी है। इसलिए हमने बीच में 2 चौपाई का गान कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, जिनको थोड़ी थोड़ी नींद आती हो उनकी भी नींद खुल जाए। हम ताली बजाने का इसलिए बोलते हैं कि खुल के बजाओ, जोर जोर से, ताकि पास वाले को अगर नींद आई हो तो खुल जाए। जय सच्चिदानंद जगपाल अस कही चले मनोज नशावन। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे कहते हुए पास से निकल गए, रुके नहीं। सती ने कहा, प्रभु आपने इनको सच्चिदानंद कहा, जो अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं सकते और पत्नी के दुख में रो रहे हैं। इन्हें इतनी अकल नहीं है कि पत्नी गुम गई तो किससे पूछे, पेड़ों से, पर्वतों से, पत्थरों से पूछ रहे। तुम देखी सीता मर नहीं, हिरण से पूछ रहे, और तुमने इन्हें सच्चिदानंद कैसे कह दिया? सच्चिदानंद का मतलब क्या होता? सत, चित और आनंद। ये दूसरी गई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी हम जिनकी कथा सुनकर आए हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, तातु भगत में मुनि सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, तातु भगत में मुनि सुनाई। सोई मम रघुवीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। सोई मम देव रघुवीरा सेवत जाय सदा
कथा हम कुंभज जी से सुन कर आए हैं, अगस्त जी से सुन कर आए हैं, और जिनकी भक्ति हमने अगस्त जी को दी, ये वही मेरे इष्ट राम है, इनमें संशय न कर देवी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय, कोई शंका है, जो तुम्हारे मन अति संदेह फिर भी कोई शंका है तो आप जाकर परीक्षा ले सकती हैं। शंकर जी ने कहा कि हम सती को कहेंगे कि जाके परीक्षा ले लो, तो सती जी कहेंगे नहीं नहीं महाराज, इतनी बड़ी भी बात नहीं है, आप कह रहे हो तो सत्य होगा। लेकिन यहाँ शंकर जी की धारणा गलत हो गई। सती कहने लगी हाँ हम जाएंगे परीक्षा लेने। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे कि हमने सती को इतना समझाया, लेकिन सती ने हमारी बात मानी क्यों नहीं। अब बताइए, जगत के पिता हैं भगवान भोलेनाथ, जब वो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते तो आज के मानव की क्या दिशा है।